नाजरीन मोहतरम, आजकल हम जिस अंदाज से रमज़ान गुजारते हैं, क्या कभी हमने खुद से ये सवाल किया है कि क्या हमारा रमज़ान हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमज़ान जैसा होता है? क्या हमारा तर्ज अमल सुन्नत के मुताबिक होता है, या रमज़ान में भी हम दिखावा, नुमाइश और रस्म व रिवाज में लगे रहते हैं? क्या हम वाकई रमज़ान की हकीकी रूह से वाकिफ़ हैं, या सिर्फ भूख और प्यास को ही रोज़ा समझ बैठे हैं? क्या हमारा रमज़ान वाकई सुन्नत के मुताबिक होता है, या हम रमज़ान में भी शोहरत, दिखावे और सोशल मीडिया की नुमाइश में लगे रहते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी किसी सुन्नत को ज़िंदा किया जबकि लोग उसे भुला चुके हों, तो उसके लिए शहीद का अजर है। और एक और हदीस में है, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सोचिए, अगर हम रमज़ान में एक भी सुन्नत को ज़िंदा कर लें, सादा इफ्तार, सहरी में बरकत, वक्त पर नमाज, तहज्जुद का एहतमाम, सदका और खैरात, इखलाक में नरमी, तो ये सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि जन्नत की तरफ एक मजबूत कदम है। नाजरीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि वो हस्ती जिन पर रमज़ान में कुरान नाजिल हुआ, वो खुद रमज़ान कैसे गुजारते थे? क्या आपने कभी सोचा कि जब जिब्राइल अमीन हर रात आते थे तो क्या होता था? क्या आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में इस कदर इबादत करते थे कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लेते थे, यानी नींद का सवाल ही न था। आज की इस वीडियो में हम अहादीस की रोशनी में जानेंगे कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान कैसा था, सहरी से इफ्तारी तक, तिलावत से एतकाफ़ तक, सदक़े से मिसवाक तक। ये सिर्फ तारीख नहीं, ये हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का नक्शा है। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप रमज़ान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन कौन सी सुन्नत पर अमल करते हैं। क्या आपने कभी किसी एक सुन्नत को शऊरी तौर पर ज़िंदा करने की कोशिश की है? नाज़रीन मुहतरम, पहले ये समझना ज़रूरी है कि रमज़ान और कुरान का रिश्ता क्या है, क्योंकि यही वो बुनियाद है जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे रमज़ान की इमारत खड़ी है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया लोगों के लिए हिदायत बनकर। उलमा की राय ये है कि कुरान मजीद लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर पूरा का पूरा रमज़ान की एक रात शब कदर में उतारा गया, फिर वहाँ से 23 साल में आहिस्ता आहिस्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता रहा। ज़रा तसव्वुर करें, हर रात जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी रातें कुरान सुनते और सुनाते। ये मदरसा यानी आपस में कुरान पढ़ना रमज़ान की एक ख़ास रूहानी पहचान बन गई। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित हुआ कि रमज़ान में कुरान की कसरत से तिलावत करनी चाहिए। इमाम बुखारी, इमाम शाफ़िई, इमाम अहमद, सब आइम्मा रमज़ान में कुरान ख़त्म करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते थे, क्योंकि ये सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी थी। नाज़रीन मुहतरम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का सिर्फ इंतज़ार नहीं करते थे, बल्कि इसकी तैयारी रजब से शुरू फरमा देते थे। हज़रत अनस रवायत फरमाते हैं कि जब रजब का महीना आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते, ऐ अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत दे और हमें रमज़ान तक पहुँचा। मुस्नद अहमद। और जब रमज़ान का चाँद नज़र आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लाम। ऐ अल्लाह, ये चाँद हम पर अमन व ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ तुलू फरमा। तिरमिज़ी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के हर नेक अमल का अज्र 10 गुना से 700 गुना तक दिया जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, मगर रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं खुद दूंगा। बंदा अपनी ख्वाहिश और खाने को सिर्फ मेरी रज़ा के लिए छोड़ता है। अल्लाह ताला फरमाता है, रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक इफ्तार के वक्त और एक अपने रब से मुलाकात के वक्त। और रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा पसंदीदा है। ज़रा सोचिए कि जिसे हम नापसंद करते हैं, अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। अब सहरी का जिक्र करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज हम में से बहुत से लोग सहरी को एक मजबूरी समझते हैं, जल्दी जल्दी खाया और सो गए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक सहरी एक बाबरकत इबादत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाओ,
क्योंकि सहरी में बरकत है। बुखारी व मुस्लिम। और एक और हदीस में इरशाद हुआ, हमारे और अहले किताब के रोज़े में फ़र्क सहरी का खाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी को बाइस बरकत करार देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी में भी सादगी इख्तियार फरमाते थे। खजूर सहरी में भी पसंद फरमाते थे। एक हदीस में आता है कि मोमिन की बेहतरीन सहरी खजूर है। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी और सालन भी तनावल फरमाते थे अगर मयस्सर होता। दूध भी नोश फरमाते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ज़्यादातर सादा और कम मिकदार में खाना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी को आखिरी वक्त तक मुअख्खिर फरमाते थे, यानी फजर से कुछ देर पहले सहरी करते ताकि रोज़ा रखने में आसानी हो। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरी की, फिर नमाज के लिए खड़े हो गए। पूछा गया कि सहरी और आज़ान के दरमियान कितना वक्फा था। उन्होंने फरमाया, इतना कि 50 आयात तिलावत की जा सके। इससे मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी को आखिरी वक्त तक मुअख्खिर फरमाते थे। यानी सहरी और आज़ान फजर में सिर्फ इतना वक्फा, ये इसलिए नहीं कि ज़्यादा खा सकें, बल्कि इसलिए कि सहरी में उठकर अल्लाह की याद में मशगूल रहें, इस्तगफार करें और तहज्जुद पढ़ें। नाज़रीन मोहतरम, सहरी का खाना बरकत का बाइस है, लेकिन वाजिब नहीं। सहरी का खाना सुन्नत है और कुछ उलमा के नज़दीक मुस्तहब है, मगर इस बात पर सबका इत्तफाक है कि बगैर सहरी के भी रोज़ा सही होता है। अगर कोई जानबूझकर सहरी न खाए या सोते रहने की वजह से सहरी छूट जाए तो भी रोज़ा दुरुस्त है, मगर अफजल ये है कि सहरी के वक्त कुछ न कुछ ज़रूर खा लिया जाए, चाहे एक घूंट पानी ही क्यों ना हो। हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, हमारे और अहले किताब की रोज़ों में सहरी खाने का फ़र्क है। एक रिवायत में आता है कि एक सहाबी फरमाते हैं, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बरकत है, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है तो इसे मत छोड़ो। नाज़रीन मोहतरम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अहम मामूल मिसवाक था और रमज़ान में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे तर्क न फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी उम्मत पर बोझ न होता तो मैं उन्हें हर नमाज के वक्त मिसवाक का हुक्म देता। सही बुखारी। रोज़े में मिसवाक के बारे में उलमा का इत्तफाक है कि ये जायज़ बल्कि मुस्तहब है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोज़े में मिसवाक की आदत नहीं छोड़ी। नाज़रीन मोहतरम, आज इफ्तारी एक त्यौहार बन गई है। बड़े बड़े दस्तरख्वान, रंग बरंगे पकवान। आइए देखते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तारी कैसी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारी ताज़ा खजूरों से फरमाते, अगर ताज़ा ना होती तो खुश्क खजूरों से, और अगर वो भी ना होती तो पानी के चंद घूंटों से। अबू दाऊद, तिरमिज़ी। और इफ्तारी के वक्त ये दुआ पढ़ते, प्यास बुझ गई, रगें तर हो गईं और इंशाअल्लाह अजर साबित हो गया। अबू दाऊद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि रोज़ेदार को इफ्तारी के वक्त एक दुआ कबूल होती है जो रद्द नहीं की जाती। सोचिए, क्या हम उस वक्त अपने फ़ोन देख रहे होते हैं या दुआ मांग रहे होते हैं? इससे मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इफ्तार निहायत सादा मगर बाबरकत होता था। खजूर से इफ्तार करने की हिकमत यह है कि रोज़े के बाद जिस्म को फौरी तवानाई की ज़रूरत होती है और खजूर कुदरती मिठास और ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। पानी से इफ्तार करने में भी बड़ी हिकमत है, क्योंकि ये मैदे को नरमी से आमादा करता है। अहदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार में जल्दी फरमाते थे और इसको बाइसे खैर करार देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग हमेशा खैर पर रहेंगे जब तक इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। इसी तरह इफ्तार के वक्त दुआ का भी खास एहतमाम फरमाते थे, क्योंकि इस वक्त दुआ कबूल होती है। नाज़रीन मोहतरम, अब वो बात जो दिल को हिला कर रख देती है। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा सखी थे और रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त और ज़्यादा सखी हो जाते जब जिब्रील आपसे मिलते
और जिब्रील रमज़ान की हर रात आपसे मिलते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौर करते। बुखारी। रावी फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत तेज़ हवा की तरह थी जो हर तरफ पहुंचती है, कोई रुकावट नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में ना सिर्फ माल में सखावत फरमाते बल्कि इल्म में, वक्त में, तवज्जुह में, हर चीज़ में। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हों के साथ खजूरें तकसीम करते, मुसाफिरों को खाना खिलाते, मोहताजों का ख्याल रखते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी रोज़ेदार को इफ्तारी करवाई उसे भी उतना ही अजर मिलेगा जितना रोज़ेदार को, और रोज़ेदार के अजर में भी कोई कमी नहीं होगी। तिरमिज़ी। नाज़रीन मोहतरम, तरावीह की असल हकीकत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसे कायम फरमाया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में नमाज पढ़ी, लोग भी आपके पीछे खड़े हो गए। फिर दूसरी रात और ज़्यादा लोग जमा हुए। तीसरी और चौथी रात भी लोग आए, लेकिन आप बाहर तशरीफ़ ना लाए। और सुबह फरमाया, मैंने देखा जो तुम कर रहे हो, मुझे फ़र्ज़ हो जाने का डर ना होता तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर निकलता। बुखारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज में इतनी देर खड़े रहते कि पाँव मुबारक सूज जाते। जब सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप तो मासूम हैं, फिर इतनी मुशक्क़त क्यों? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा न बनूं? बुखारी और मुस्लिम। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ान के 3 हिस्से हैं और हर हिस्से की एक अलग शान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान का पहला हिस्सा रहमत है, दरमियानी मग़फ़िरत है और आखिरी हिस्सा जहन्नुम से आज़ादी है। पहला अशरा रहमत। इन दिनों में अल्लाह की रहमत ख़ास तौर पर बरसती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि इन दिनों नवाफिल, तिलावत और ज़िक्र में इजाफ़ा फरमाते। दुआ में ये अल्फाज कसरत से पढ़े जाते, या हय्यु या क़य्यूम बिर्रहमतिका अस्तगीस। दूसरा अशरा मग़फ़िरत। ये वो दिन है जब गुनाहों की माफ़ी की खुसूसी उम्मीद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ार की कसरत फरमाते। जो शख्स इस्तिग़फ़ार पढ़े उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी। ये वो अशरा है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल बिल्कुल बदल जाता था। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत आयशा फरमाती हैं, जब आखिरी 10 दिन आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना तहबंद कस लेते, रात को जागते और अपने घर वालों को भी जगाते। बुखारी व मुस्लिम। शद्दा मीज़रों का मतलब है कमर कस लेना, पूरी तैयारी कर लेना। यानी ये 10 दिन बिल्कुल अलग हो जाते थे। कोई सुस्ती नहीं, कोई आराम नहीं, सिर्फ अल्लाह की तरफ पूरी तवज्जो। नाज़रीन मोहतरम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा मामूल जो अक्सर हमसे छूट जाता है, एतिकाफ़। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान में 10 दिन एतिकाफ़ फरमाते थे। एतिकाफ़ का मतलब ये है कि आदमी दुनिया से मुंह मोड़कर सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाए। मस्जिद में बैठना, कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना, ज़िक्र करना। नाज़रीन मोहतरम, अब वो रात जिसकी तलाश में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रातें जागते थे, शब क़द्र। अल्लाह ने फरमाया, शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। यानी सिर्फ एक रात में 83 साल से ज़्यादा की इबादत का सवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब क़द्र को आखिरी अशरे की ताक रातों यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात में तलाश करो। बुखारी व मुस्लिम। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं शब क़द्र पाऊँ तो क्या दुआ मांगूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ सिखाई जो क़यामत तक मुसलमानों की ज़बान पर है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूफ़ुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, तुझे माफ़ी पसंद है, बस मुझे माफ़ कर दे। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ान में जुमा आ जाए तो 2 बुज़ुर्गियाँ जमा हो जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन या जुमा की रात फौत हो वो अज़ाब क़ब्र से महफूज रहता है। तिरमिज़ी। और जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है जिसमें दुआ रद्द नहीं होती। बुखारी व मुस्लिम। रमज़ान में जुमा के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि खुतबा जुमा में रमज़ान की अहमियत,
صدقے اور قرآن کی تلاوت کی خصوصی ترغیب دیتے اور عصر کے بعد جمعہ کی وہ مخصوص گھڑی میں دعا کی کثرت فرماتے۔ ناظرین محترم، ایک بہت اہم بات، رمضان ختم ہونے کے بعد کیا؟ حضرت ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوال میں بھی 6 روزے رکھتے اور فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال روزے رکھے۔ مسلم۔ رمضان کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کم نہ ہوئی، کیونکہ اللہ صرف رمضان کا رب نہیں، وہ پورے سال کا رب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے چاہے تھوڑا ہو۔ بخاری و مسلم۔ آج ہم نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان ہمارے رمضان سے کتنا مختلف تھا۔ وہ رمضان جس میں جبرائیل امین رات کو قرآن سناتے، جس میں پاؤں سوج جاتے مگر سجدہ نہ چھوٹتا، جس میں سخاوت کا طوفان اٹھتا اور ہر محتاج کا دروازہ بند نہ رہتا۔ وہ رمضان ہمیں بلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ اس لیے نہیں دیا کہ ہم بریانی کے مینیو سوچتے رہیں۔ اس مہینے کی حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے الصوم لی و انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ بخاری و مسلم۔ آئیے اس رمضان ہم عہد کریں کہ ہم دکھاوے والا رمضان نہیں بلکہ سنت والا رمضان گزاریں گے، ایسا رمضان جو ہمارے دل کو بدل دے، ہماری زندگی کو بدل دے اور ہمیں جنت کے قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی حقیقی روح سمجھنے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی وہ رمضان نصیب فرما جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، جذبے سے بھرپور، عبادت سے مزین ہو، ہمارے دل قرآن سے روشن ہو اور ہماری زبان ذکر الہی سے تر رہے۔ یا اللہ اس رمضان کی برکت سے ہماری تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما اور ہماری عبادات کو قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے ابھی اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں، شاید یہ ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔